जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जाम कैसा चल रहा है, तैयारी इसका बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। डिटर्जेंट किसे कहते हैं? डिटर्जेंट्स एनी substance having cleansing property। वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी हो कि वो किसी दूसरे चीज को साफ करे, उसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट दो तरह के होते हैं। डिटर्जेंट्स दो तरह के होते हैं। एक सोपी डिटर्जेंट जिसे हम सोप कहते हैं, और एक नन सोपी जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट या इसे हम सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब हम सोप्स और नॉन सोपी डिटर्जेंट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सोप एक्चुअली होता क्या है? इट इज सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट। यह सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट होता है क्या चीज का? ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड्स किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स होते हैं। उन्हीं का लॉन्ग चेन के साथ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट जब हम मिलाते हैं तो यह हमारा बनता है सोप। और यह सोप भी दो तरह का होता है। सोप दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सोडियम एस्टियरेट और एक होता है सोडियम पामीटेट। सोडियम एस्टियरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COO और ये हमारा होता है सोडियम पामीटेट होता है C15H31COO-Na+। ये दोनों का फॉर्मूला है। यह नेचर में कैसा होता है सोप्स? यह नेचर में होता है बेसिक, मीन्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। यह बेसिक होता है। अब यह कैसे काम करता है या साफ कैसे करता है, हम यह देखते हैं। हम आगे इसका फंक्शन देखें कैसे काम करता है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसे बनाते कैसे। मैन्युफैक्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप्स इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। हम इसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सोप बनाने का। यह हम बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फैट ले लेते हैं। फैट ले लेते हैं या फिर ऑयल, यह जो एक तरह का ईस्टर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद यह बन जाएगा हमारा सोप। प्लस सोप और ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। ओके। यह बनाने के लिए हम फैट ऑयल कोई भी ले सकते हैं। एनिमल फैट भी ले सकते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल में जैसे हम कास्टर ऑयल ले सकते हैं, कास्टर ऑयल, ओलिव ले सकते हैं, ओलिव ऑयल, कोकोनट ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, लिंसीड ले सकते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं ऑयल।
इसको हम चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। घर पे कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। हम इन सोप्स को घर पे भी बना सकते हैं। घर पे हम कैसे बनाएंगे, इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए सबसे पहले वो देख लेना है। हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल, कोई भी ऑयल, कितना 20 ml। और दूसरा चीज हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड 30 ml ऑफ 20% NaOH। इस NaOH का कंसेंट्रेशन 20% होना चाहिए और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लेंगे 30 ml। अब फिर करना क्या है, हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, तो दोनों को मिला देना है, इन दोनों को मिला देना है और मिला करके हमें कर देना है हीट। और हीट तब तक करते रहना है जब तक कि एक पेस्ट जैसा ना बन जाए। हमें मिलेगा पेस्ट और जब पेस्ट मिल जाएगा उसे हमें छोड़ देना है। और नहीं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पेस्ट में हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं NaCl, कॉमन साल्ट, जो हम घर पे खाते हैं। कॉमन साल्ट थोड़ा सा ऐड कर देंगे। कॉमन साल्ट ऐड करने से क्या होगा, यह जो पेस्ट है यह जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाता है। मतलब ऑयल में बनेगा क्या, साबुन जब हम बनाते हैं तो बनता क्या क्या है, एक सोप बनता है और अल्कोहल ग्लिसरॉल बनता है। तो यह ग्लिसरॉल को और सोप को अलग अलग करने के लिए जल्दी से हम NaCl मिलाते हैं, तो यह जल्दी हो जाता है। और जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा फिर इसको ठंडा कर देंगे, अपने हिसाब से जिस हिसाब से काटना है उसको बार्स में काट करके पैक करके यूज करेंगे, जो भी करना है। हम देखते हैं कि यह काम कैसे करता है, जो सोप्स है वो काम कैसे करता है, गंदगी को साफ कैसे करता है। गंदगी एक्चुअली होता क्या है, हमारे बॉडी पे जो गंदगी होता है वो भी एक तरह का ऑयल ही होता है जो हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है। डर्ट होता है, ग्रीस और ऑयल। सोप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से। यह लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो गया, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, यह पोर्शन इतना। और यह हो गया हमारा आयनिक पोर्शन, COO माइनस Na प्लस, आयनिक पोर्शन, आयनिक पार्ट हो गया। अब यह जो होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसको ग्रीस से एफिनिटी होता है, मतलब ग्रीस से या ऑयल से ज्यादा लगाव होता है और पानी से दूर भागता है। उसका कारण यह क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट्स ग्रीस और ऑयल, उसी को हम डर्ट भी कह सकते हैं, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, उसके साथ वो मिल जाता है। और आयनिक पार्ट जो होता है ये पानी से दूर भागेगा, लेकिन और ये ठीक उल्टा होता है, ये क्या करता है, ये पानी के साथ हमेशा रहता है, अट्रैक्टेड टू वाटर मोलिक्यूल। इतना है। अब यह काम कैसे करता है, हम कोई भी डर्ट पार्टिकल है वो कैसे काम करता है, इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, जो डर्ट को, ग्रीस ऑयल को, जो वाटर से दूर जाए और इस सब के पास आए, इसके लिए हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, द प्रॉपर्टी और द टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम वाटर पार्टिकल्स is called hydrophobic, and this is called hydrophile or hydrophilic. Hydrophilic means the property to go towards the water molecules. अब हम आगे देखते हैं, हम करते क्या है कि किसी भी बर्तन में पानी होता है हमारा और उसी में हम साबुन वगैरह मिलाते हैं, या ऐसा भी हम कपड़ा रख करके साबुन मिलाते हैं। तो वो वहां पे होता क्या है, कहीं भी होगा पानी होगा, तो मान लिए कि ये बर्तन के अंदर पानी है, या बर्तन हटा भी सकते हैं, ये पानी वाला हिस्सा है। इसमें जब हम साबुन मिलाते हैं तो वो बनता कैसे है, इस तरह से। हमने अभी पढ़ा Na+, सिर्फ Na+ लिख देते हैं, है टोटल CO माइनस Na+, फिर इस तरह से बनेगा।
इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ये सारे आयनिक पार्ट है, तो चूंकि आयनिक पार्ट है, सबों पे चार्ज है, तो उस कारण क्या होगा, ये सारा अंदर में हो नहीं सकता। ये भी सवाल हो सकता है कि ये अंदर क्यों नहीं है, ये बाहर होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पे चार्ज है, इस कारण रिपल्सन फोर्स लगेगा। सबों पे सेम ही चार्ज है, तो इसलिए यह बाहर चला जाएगा, यह कोशिश करेगा जितना दूर से दूर जाए, तो अंदर में ये सारा होता है। अब यहाँ पे अगर कोई डर्ट पार्टिकल है, तो इसको तो डर्ट से एफिनिटी है हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को, तो यह क्या करेगा, यह इसके साथ मिल जाएगा, घुल जाएगा, और यह जो पोर्शन है इसको पानी के साथ एफिनिटी है, तो यह पानी के साथ रहेगा। अब इसी तरह से साफ होता है कि यह पोर्शन डर्ट को पकड़े हुए और यह पानी को, फिर जब हम इसको पानी और देते हैं, पानी से साफ करते हैं, रिंस करते हैं, तो यह तो पानी के साथ बाहर आएगा, और जब यह आएगा तो ये इसके साथ लेकर के आएगा, और इस तरह से यह डर्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है। यही प्रोसेस है इसका। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हुआ एक, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ सोप मोलिकुल्स, एग्रीगेट ऑफ सोप मोलिकुल्स, इसे हम कहते हैं मिसेल, MICELLE, मिसेल। तो अब ये तो हो गया इसका हम कैसे यूज करते हैं। अब आगे इसका जो है साबुन का, वह कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि यह हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर, वाटर कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। वैसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट हो, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर में सोप्स बढ़िया से काम नहीं करता, क्योंकि इसमें वो स्कम बना लेता है। प्रिपेयर्स फॉर्म्स लिखते हैं, फॉर्म्स स्कम्स इन हार्ड वाटर। स्कम क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि जब कपड़ा साफ करते हैं तो उसमें हल्का हल्का व्हाइट हल्का सॉलिड, ये सॉरी थोड़ा सा हार्ड, छुएंगे तो हाथ में लगेगा, उस तरह का बन जाता है और वो कपड़े पे आके चिपक जाता है। उसको फिर धोने में हमें बहुत ज्यादा पानी लगेगा। तो इसी सब के कारण यही सब हो गया हमारा लिमिटेशंस। यह लिमिटेशंस हो गया सोप्स का। अब इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को हम कहते हैं सोपलेस सोप्स, क्योंकि यह इसमें सोप तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी सोप की तरह काम करता है, इसलिए हम इसे सोपलेस सोप्स कहते हैं। और यह बनाया जाता है मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम लिख सकते हैं, यह पेट्रोलियम से बनाया जाता है। यह सबों में काम करता है, वर्क्स इन हार्ड वाटर टू, यह हार्ड वाटर में भी बढ़िया से काम कर लेता है। यह होता है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है। अब हम इसका आगे स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से काम करता है। यह डिटर्जेंट दो तरह का है। डिटर्जेंट्स दो तरह के होते हैं स्ट्रक्चरली। एक हमारा होता है सोडियम एन-डोडिकाइल बेंजीन
सल्फोनेट। स्ट्रक्चर इसका होता है CH3 CH2 11 C6H4 SO3 -Na+। दूसरा हमारा है सोडियम एंडोडिकाइल सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर है CH3 CH2 10 CH2 SO4 Na+। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर से देखें तो ये भी उसी तरह से जैसे साबुन का था, सोप का। यह इतना जो पोर्शन था यह हाइड्रोफोबिक था, मतलब यह वाटर से दूर जाएगा और डर्ट और ग्रीस के पास आएगा। इसमें भी यह पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, लॉन्ग चेन, और यह जो है यह हाइड्रोफिलिक है। यह पोर्शन हाइड्रोफिलिक है, यह आयनिक है, आयनिक पोर्शन है। यह हाइड्रोफिलिक आयनिक है। फिर इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह होगा जिस तरह से हमने सोप्स में पढ़ा था, और यह सेम वे में काम करता है। अब हम सोप्स और डिटर्जेंट के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। सोप्स, डिटर्जेंट्स। सबसे पहला है कि यह होता है कि यह सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होता है। यह क्या होता है, यह लॉन्ग चेन होता है। लॉन्ग चेन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। और इसमें इसके साथ ही क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक और सल्फेट। बेंजीन सल्फेट और सल्फोनिक एसिड होता है इसमें, अल्काइल बाइसल्फाइड्स। दूसरा है इसका आयनिक ग्रुप। इसका आयनिक ग्रुप होता है COO Na+, और इसका आयनिक ग्रुप होता है SO3 Na+ और SO4 Na+, यह होता है। नेक्स्ट है हमारा सोप हार्ड वाटर में नहीं काम करता, डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। यह काम करता है, वर्क्स इन हार्ड वाटर। यह सोप जो होता है रिलेटिवली डिटर्जेंट से वीक होता है, वीकर, और यह डिटर्जेंट स्ट्रॉन्गर होता है रिलेटिवली, किससे, सोप से। एक और अंतर क्या है, सोप जो है वाटर में कम घुलता, लेस सोल्यूबल इन वाटर देन डिटर्जेंट्स, रिलेटिवली देखे तो, और यह ज्यादा घुलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अंतर, कि सोप्स जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और यह नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वैसे सबस्टांस जो डिकम्पोज हो जाए नेचुरल डिकम्पोजर द्वारा, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो सोप नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है और यह कुछ होता है कुछ नहीं होता है, और यही इसका लिमिटेशन भी है। डिटर्जेंट्स का लिमिटेशन यही है कि बहुत सारे जो होते हैं डिटर्जेंट्स वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि
वो उसको जब हम यूज करते हैं और सीवेज के थ्रू वो जब नदी वगैरह में जाता है तो वहां तो वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, तो उसके कारण वो डिकम्पोज होता नहीं है, और उसके कारण जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल अफेक्ट्स others adversely। बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो दूसरे को बहुत ही निगेटिव तरीके से प्रभावित करता है। जैसे इसमें और डिटेल से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब वो नदी बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो हम इसको ऐसे भी डिटेल से लिख सकते हैं कि जब ये हम इसका यूज करते हैं और वो सीवेज के थ्रू जब पोखर में जाता है, नदी में जाता है, तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। अगर खेतों वगैरह में जाता है तो वहाँ का जो मिट्टी है उसको भी यह नुकसान पहुंचाता है, फार्मिंग के लिए अनफिट बना देता है। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं डिटेल से। बस इतना ही है, हमारा कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सब प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।